हेलो फ्रेंड्स। 26 नवंबर को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। पहला मैच इंडिया 23 नवंबर को जीत चुकी है और दूसरा मैच भी इंडिया जीत कर अपना विजय अभियान जारी रखना चाहेगा। इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम 11 की परफेक्ट टीम बताऊंगा। ड्रीम 11 के लिए ग्रांड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड तीनों के लिए परफेक्ट टीम बताऊंगा। किस प्लेयर को पिक करना है, किसको ड्रॉप करना है। उससे पहले वेन्यू डिटेल्स, पिच रिपोर्ट, प्लेयर्स के रिकॉर्ड, करेंट फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, जिससे आप अच्छा विन करोगे और अपने आप डिसाइड कर पाओगे कि ड्रीम 11 टीम में किस प्लेयर को पिक करना है, किसको ड्रॉप करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय भोलेनाथ लिख दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो मैच 26 नवंबर को खेला जाएगा। दोपहर शाम के 7 बजे से आप इसका प्रसारण देख सकेंगे। इसका वेन्यू क्या रहने वाला है, अगर इस मैच की बात करें तो इसका वेन्यू रहने वाला है ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम में होने वाला है। साउथ इंडिया में ये मैच खेला जाएगा। अगर इसके बाद हम तिरुवनंतपुरम की पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो पिच यहाँ की कैसे रहने वाली है, इसके अकॉर्डिंग ही हमको डिसाइड अच्छी मदद रहती है कि किस प्लेयर को हमको पिक करना है। पिच पे बहुत डिपेंड करता है फ्रेंड, क्योंकि अगर बैटिंग फ्रेंडली है तो हम बैट्समैन थोड़े ज़्यादा ले सकते हैं, बॉलिंग फ्रेंडली है तो बॉलिंग थोड़े ज़्यादा ले सकते हैं। अगर तिरुवनंतपुरम की पिच की बात करें तो ये बैलेंस्ड पिच है। ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजों को ज़्यादा मदद करता है या फिर गेंदबाजों को ज़्यादा मदद करती है। दोनों के लिए सेम पिच रहती है, दोनों के लिए बराबर ही हेल्पफुल रहती है। अगर पिच में बहुत बात करें तो बाउंस काफ़ी अच्छा रहता है, अनइवन नहीं रहता, इवन बाउंस रहता है, एक समान बाउंस रहता है। तो फास्ट बॉलर्स को थोड़ी मदद मिल सकती है, स्टार्टिंग में अच्छी स्विंग मिल सकती है। अगर अच्छी लाइन लेंथ से बॉलिंग करते हैं तो अच्छी स्विंग मिलती है फास्ट बॉलर्स को। और अगर बात करें तो बैट्समैन के लिए पूरे मैच में एक समान ही रहती है। T20 में मददगार ही रहती है बैट्समैन के लिए, चाहे पहले बैटिंग करें चाहे बाद में, दोनों ही इनिंग में अच्छी रहती है बैट्समैन के लिए। और बात करें स्पिनर्स के लिए तो स्टार्टिंग में इतनी मदद नहीं रहती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है तो पिच स्लो होती जाती है, उसके साथ ही स्पिनर्स को मदद मिलना स्टार्ट हो जाती है। मतलब सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को थोड़ी मदद ज़्यादा मिलती है और बैटिंग फर्स्ट इनिंग में थोड़ी ज़्यादा ईजी होती है, उसके अकॉर्डिंग सेकंड इनिंग में थोड़ा चेंज करना मुश्किल रहता है। तो ये पिच रिपोर्ट रहने वाली है। अगर हम बात करें तिरुवनंतपुरम की, तो जो भी मोस्टली टॉस जीतेगी टीम वो पहले बैटिंग करना ही डिसाइड करेगी। इस पिच पर वो ज़्यादा एडवांटेज रहेगा पहले बैटिंग करने का। अगर इसके बाद ग्राउंड स्टेट्स पे नज़र डालें हम तिरुवनंतपुरम की, तो टोटल 3 2020 मैच हुए हैं यहाँ पे अभी तक। एवरेज स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं है, 115 प्लस है, T20 के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिला के मैच बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं होने वाला है। अगर हम बात करें तो पहले बैटिंग करने वाली टीम 170 से 180 स्कोर कर सकती है। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोई भी पहले बैटिंग करता है, दोनों की ही बैटिंग अच्छी है, तो 170 से 80 स्कोर एक काफ़ी अच्छा स्कोर रहने वाला है। इस पिच पे चेज करना इतना आसान नहीं रहेगा। बैटिंग जैसा कि मैंने बोला है, पहले बैटिंग करने वाली टीम 2 बार जीतती है, चेज करना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो एक बार बैटिंग करने वाली सेकेंड टीम जीती है। इसके बाद अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, बल्लेबाज यहाँ पे किस तरह से रन बनाते हैं, किस तरह से यहाँ पे रन बनते हैं टीम के, तो 200 से नीचे 2 बार बना है और 250 से 299 के बीच में भी एक बार बना है T20 में। अगर 250 से 299 काफ़ी बड़ा स्कोर हो गया, लेकिन मोस्टली बिलो 200 ही रहता है। लेकिन एक बार काफ़ी बड़ा स्कोर भी बना है 250 से 299 के बीच। ये मैच साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच हुआ था, तो इंडिया ने बनाया था इसमें 250 से 299 के बीच। काफ़ी हाई स्कोरिंग मैच था वो। अगर इसके बाद हम बॉलर्स की बात करें कि यहाँ पे बॉलर्स किस तरह से विकेट लेते हैं, स्पिनर्स और पेसर्स, तो अगर हम देखें तो टोटल 3 20 मैचों में पेसर्स को 20 विकेट मिला है और स्पिनर को केवल 9 विकेट मिला है। लगभग पेसर्स को डबल विकेट मिला है। तो इस अकॉर्डिंग ही हम अपने बॉलर पिक करेंगे। पेसर्स थोड़े ज़्यादा लेके चलेंगे क्योंकि पेसर्स को थोड़ी ज़्यादा मदद रहती है, स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं रहती। बाकी पेसर्स से भी है कि स्टार्टिंग में स्विंग मिलती है तो अर्ली विकेट ले जाते हैं, बाकी डेथ ओवर में जब बल्लेबाज तेज़ी से खेलते हैं तो विकेट गंवा देते हैं, तो पेसर्स को वो एडवांटेज रहता है। तो पेसर्स हमें हमेशा ज़्यादा ही लेके चलने चाहिए अपनी टीम में, स्पिनर्स थोड़े कम, क्योंकि पेसर्स के चांस ज़्यादा रहते हैं विकेट्स लेने के। तो इस हिसाब से ही हम अपने बॉलर्स को पिक करेंगे। उसके बाद अगर हम पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो इंडिया की प्लेइंग 11 वही रहने वाली है जो फर्स्ट मैच में थी। बहुत ज़्यादा चेंज हमको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि विनिंग टीम थी तो इंडिया नहीं चाहेगी कि कोई भी बदलाव करे, सारे वही प्लेयर्स को मौका देगी और अपने विजय अभियान को जारी रखना चाहेगी। तो वही प्लेयर्स रहने वाले हैं।
ऋतुराज गायकवाड़ 180, सूर्य कुमार, ईशान किशन, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ये 6 प्रॉपर बैट्समैन रहने वाले हैं इंडिया के। बाकी एक ऑलराउंडर अक्षर पटेल, बाकी 4 प्रॉपर बॉलर रहने वाले हैं, रवि बिश्नोई स्पिनर और अर्शदीप, मुकेश कुमार और प्रसिद्ध पेसनर, 3 फास्टर रहने वाले हैं। तो यही टीम रहने वाली है इंडिया की सेकंड मैच में भी। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की, तो उनकी भी प्लेइंग 11 मोस्टली वही रहने वाली है जो फर्स्ट मैच में, लेकिन 1-2 चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहला मैच हार चुकी है, तो हो सकता है 1-2 चेंज देखने को मिले। मैच शॉट तो खेलेंगे ही खेलेंगे। बाकी स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड में से एक बंदा खेल सकता है, जो सिंग्लेज खेलेंगे ही। मार्कस स्टोनिस भी रहने वाले हैं, एरोन हार्डी और ग्लेन मैक्सवेल, इन दोनों में से एक बंदा खेल सकता है। मैथ्यू वेड कैप्टन और विकेट कीपर रहने वाले हैं, टिम डेविड भी खेलेंगे, और सीन एबट और केन रिचर्डसन, इन दोनों में से एक प्लेयर खेल सकता है। बाकी तनवीर संगा स्पिनर रहेंगे, नाथन एलिस और जैसन वर्नड्रॉ फास्ट बॉलर्स रहेंगे। तो यही कॉम्बिनेशन रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया का इस मैच के लिए। अब अगर हम इसके बाद प्लेयर्स के रिकॉर्ड की बात करें, प्लेयर्स इंडियन प्लेयर्स की रिसेंट 5 इनिंग की बात करें और इंडियन प्लेयर्स की लास्ट 5 इनिंग वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात करें, फ्रेंड्स इस रिकॉर्ड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्लेयर्स की करंट फॉर्म अच्छी है, किन प्लेयर्स की करंट फॉर्म अच्छी नहीं है, और जिनको पिक करना है वो हम इसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की, लास्ट 5 इनिंग पे नज़र डालें तो एक सेंचुरी आई है 2020 में, बाकी 46 और 12 रन का एक स्कोर आया है। कुल मिला के एवरेज प्लेयर रहे हैं। लेकिन अगर लास्ट मैच की बात करें हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो 0 पे आउट हो गए थे, दुर्भाग्यशाली रहे थे, रन आउट हुए थे। लेकिन बंदा बहुत ही अच्छा बल्लेबाज है, फॉर्म भी हमेशा अच्छी रहती है, ओपन भी करता है, सबसे बड़ा एडवांटेज, तो लंबी इनिंग खेल सकता है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ ऋतुराज गायकवाड़ की, तो ये मस्ट पिक बनते हैं, इनको ड्रॉप मत कीजिएगा, इनको लेके ही चलिएगा। इसके बाद यशस्वी जायसवाल की बात करें, लास्ट मैच में 21 रन खेल मारे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। बाकी अगर लास्ट 4 इनिंग की बात करें तो 46, 8, 16, 21 बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन बंदा बहुत ही टैलेंटेड है, अच्छे से बॉल को मिडल कर रहा है। लास्ट मैच में मिडल अच्छा कर रहा था आउट होने से पहले। तो करंट फॉर्म की बात करूं बंदे की अच्छी है, तो यशस्वी जायसवाल भी एक अच्छी पिक बनते हैं हमारे लिए इस मैच के लिए, तो इनको भी लेकर चलना है। इसके बाद ईशान किशन की बात करें, ईशान किशन लास्ट मैच में बहुत अच्छा खेले थे, सूर्य कुमार यादव के साथ 58 रन खेले की पार्टनरशिप की थी सूर्य कुमार के यादव के साथ, तो काफ़ी अच्छे दिखाई दिए थे, 58 रन बनाए थे ईशान किशन ने। तो अच्छे प्लेयर दिखाई दे रहे हैं और हमेशा से अच्छे प्लेयर हैं। बात करूँ इस मैच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदा बनता है क्योंकि एक तो विकेट कीपर भी है, बाकी फॉर्म भी अच्छी है, तो इसको भी हमको लेके चलना है। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं बल्लेबाजों की, तो आप इंडिया के टॉप 4 और ऑस्ट्रेलिया के टॉप 3 या टॉप 4 इनमें से मैक्सिमम प्लेयर्स को लेके चलिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हमको यही दिलाने वाले हैं। बाकी निचले क्रम के बल्लेबाज इतने पॉइंट्स नहीं दिलाते हैं क्योंकि 20 ओवर का ही मैच होता है। तो मोस्टली आप ट्राई कीजिए टॉप ऑर्डर को लेके ही चलें। सूर्य कुमार यादव की बात करें, लास्ट मैच में बहुत अच्छी इनिंग खेले थे और 2020 के नंबर 1 बल्लेबाज भी हैं, चौथे नंबर पे बैटिंग करते हैं इंडिया की तरफ से, और अगर रिसेंट इनिंग डाले वो भी काफ़ी अच्छी है। तो और अगर मैं सूर्य कुमार यादव की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करूँ, बहुत अच्छा है रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 4 मैचों में 195 रन मारे हैं, तो इनको ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंद है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बात करें इस मैच में, तो ये भी मस्ट पिक बनते हैं, इनको भी ड्रॉप करके मत जाइएगा, इनको भी लेके ही चलना है। तिलक वर्मा की बात करूँ मैं, तो लास्ट मैच में 12 रन बनाए थे तिलक वर्मा ने, उससे पहले 1 विकेट, 11 रन, 6 रन 1 विकेट और 1 रन 40 रन बनाए हैं। तो बॉलिंग तो मोस्टली नहीं मिलने वाली है क्योंकि लास्ट मैच में भी नहीं कराई थी सूर्य कुमार यादव ने तिलक वर्मा से। बल्लेबाजी के लिहाज से बात करूँ काफ़ी नीचे आते हैं 6ठे नंबर पे, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं। अगर मैं बात करूँ तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, इनको लेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दिलाने वाले हैं। अगर उसके बाद मैं बात करूं रिंकू सिंह की, लास्ट मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी और इंडिया को जिताया भी था 22 रन बना के, और टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, लेकिन ये मोस्टली डेथ ओवर्स के लिए रखे गए हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं कि हमको ज़्यादा पॉइंट्स दिला के जाएंगे। मोस्टली 1-2 ओवर ही बैटिंग करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, बॉलिंग करते नहीं हैं, तो इनको आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। अक्षर पटेल की बात करूँ, अक्षर पटेल लास्ट मैच में इतने अच्छे नहीं दिखे थे, एक भी विकेट नहीं मिला था और रन भी ज़्यादा स्कोर नहीं किए थे। बाकी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओवरऑल रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है, तो ये एक एवरेज प्लेयर बनते हैं, आप इनके साथ जा भी सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। रवि बिश्नोई की बात करूँ, लास्ट मैच में 1 विकेट लिया था और अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन आप यही एवरेज पिक ही बनते हैं, आप इनके साथ जा भी सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं इनको।
फिलहाल तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इनको ड्रॉप करके चलिए, ज़्यादा में ज़्यादा 1 विकेट ही मिलने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। अर्शदीप की बात करूँ तो लास्ट मैच में अर्शदीप को विकेट नहीं मिला था, लेकिन ये बंदा बहुत अच्छा बॉलर है, ये मस्ट पिक बनता है, इसको आप ड्रॉप करके मत जाइएगा, इसको लेके ही चलिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदा बन जाता है इस मैच के लिए। अर्ली विकेट भी ले सकता है, बाकी डेथ ओवर्स में भी विकेट ले सकता है। इसके बाद अगर हम प्रसिद्ध कृष्णन की बात करें तो लास्ट मैच में केवल 1 विकेट मिला था, इतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं प्रसिद्ध कृष्णन की तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं बनते हैं इस मैच के लिए, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद अगर ऑस्ट्रेलियन प्लेस पे नज़र डालें, उनकी रिसेंट 5 इनिंग और लास्ट 5 इनिंग अगेंस्ट इंडिया, मैथ्यू सार्ट इंडिया के अगेंस्ट हमेशा से ही अच्छा खेलता है। अगर मैं बात करूं, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, 1-2 ओवर भी डालता है, उसमें 1-2 विकेट भी लेके जाता है, बाकी ओपन भी करता है। तो मैथ्यू सार्ट की अगर मैं बात करूं, मस्ट पिक बनते हैं, इनको आप ड्रॉप मत कीजिएगा, क्योंकि बंदा बहुत ही अच्छा प्लेयर है, अच्छे पॉइंट्स दिला के जाने वाला है। स्टीव स्मिथ की बात करूं, स्टीव स्मिथ इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, अगर मेरे नज़रिए से मैं बात करूँ, लास्ट मैच में भले अर्शतक मारा हो, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, आप इनको ड्रॉप करके जा सकते हैं। एवरेज पिक है, आप इनको पिक भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर जॉस इंग्लिश की बात करूं तो जॉस इंग्लिश लास्ट मैच में भले चल गए हों, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस सेकंड मैच में बंदा कुछ नहीं करने वाला है, आप इसको लेके मत जाइएगा, तीनों ही लीग में आप इसको ड्रॉप कीजिए, इसमें कुछ नहीं करने वाला है। लास्ट मैच में अच्छा किया था, तो मोस्टली लोग आपको बताएंगे कि इनको पिक करिए, लेकिन मैं सजेस्ट कर दूं, आपको बता दूं कि सेकंड मैच में कुछ नहीं करने वाले हैं, आपको पॉइंट्स नहीं दिलाने वाले हैं। स्टोनिस की बात करूं, ये बंदा काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, चौथे 5वें नंबर पे बैटिंग करेगा तो 30 से 40 रन भी मार सकता है, बाकी बॉलिंग भी 3 से 4 ओवर डालता है, तो 1-2 विकेट लेके भी जा सकता है। ये मस्ट पिक बनता है, आप इसको ड्रॉप करके के मत जाइएगा, तीनों ही लीग में आप इसको लेके चलिए। टिम डेविड की बात करूँ, टिम डेविड अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन काफ़ी लोअर ऑर्डर आते हैं, जहाँ पे वो आते हैं वहाँ से अच्छे पॉइंट्स हमको दिलाने वाले नहीं हैं, तो आप इनको ड्रॉप करके जा सकते हैं, इनको मत पिक करिए आप। इसके बाद बात करूँ मैथ्यू बैट की, मैथ्यू बैट भी अच्छे प्लेयर है, लेकिन काफ़ी लोअर ऑर्डर आते हैं, तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, तो इनको भी एवरेज पिक है, आप ले भी सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ स्मॉल लीग हेड टू हेड, उसमें आप इनको ड्रॉप कीजिए, जीएल में आप इनके साथ जा सकते हैं। एरन हैडी की बात करूं, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अगर इंडिया के अगेंस्ट बात करूं तो इतना अनुभव नहीं है, इंडिया में खेलने का भी इतना अनुभव नहीं है, तो अगर मैं एरन हैडी की बात करूं, ये एवरेज पिक बनते हैं, आप इनको ले भी सकते हैं, जीएल में आप इनको ट्राई कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में मत ट्राई कीजिएगा। सीन एबट की बात करूँ तो सीन एबट भी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड इतने अच्छे नहीं हैं, अगर आप नज़र उठा के डालेंगे 0 विकेट 1 विकेट इस तरह से ही मिला है। और सेकंड मैच की बात करूं, उसमें कुछ खास नहीं करने वाले हैं, ज़्यादा में ज़्यादा 1 विकेट लेके जाएंगे, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। तनवीर संगा की बात करूं, तनवीर संगा एक अच्छी पिक बनते हैं, लास्ट मैच में भी 2 विकेट लिया था, और इस मैच में भी जहां तक है 2+ विकेट लेके जाने वाला है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। नाथन एलिस की बात करूं तो इतने इफेक्टिव नहीं दिख रहे हैं, ना ही इनकी फॉर्म इतनी अच्छी दिख रही है, तो आप इनको ड्रॉप करके चलिए, आप इनको पिक मत कीजिए किसी भी लीग में। जेसन ड्रॉप की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर बनता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ही, लेफ्ट हैंडर बॉलर है, तो काफ़ी अच्छा अर्ली विकेट भी दिला सकता है, बाकी डेथ ओवर में लेकर जा सकता है, कुल मिला के कल के मैच में 3+ विकेट लेके जा सकता है, तो ये मस्ट पिक बनता है, इसको आप ड्रॉप मत कीजिएगा। इसके बाद अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड पे नज़र डालें इंडिया ऑस्ट्रेलिया का T20 में, तो 27 मैच में टोटल ऑस्ट्रेलिया 10 जीता है, इंडिया 16 जीता है, लेकिन अगर इंडियन विकेट्स पे बात करूं तो जैसा कि फर्स्ट मैच में देखा था, सेकंड मैच में भी इंडिया ही फेवरेट बनती है, तो जहां तक चांस है इंडिया ही जीतने वाली है सेकंड मैच भी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं ड्रीम 11 टीम में हमको किस प्लेयर को पिक करना है और किसको ड्रॉप करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विकेट कीपर्स पे, ईशान किशन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडिया की तरफ से, और काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर भी। बात करूं मैं अगर करंट टीम में, एक्सपीरियंस प्लेयर ईशान किशन है, लास्ट मैच में भी काफ़ी अच्छा खेला था, 58 स्कोर किया था, इस मैच में भी बंदा अच्छा करने वाला है, 50+ स्कोर इस मैच में भी मार सकता है, बाकी सेल परसेंटेज भी आप देखिए बहुत ज़्यादा है, तो स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए ईशान किशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इनको ड्रॉप करके मत जाइएगा, तीनों ही लीगों में इनको लेके चलिए। इसके बाद अगर हम मैथ्यू वेड की बात करें तो मैथ्यू वेड इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, अगर मैं स्मॉल लीग और हेड टू हेड की बात करूं तो उसमें आप इनको ड्रॉप करके चलिए, अगर आप चाहें तो जीएल में ट्राई कर सकते हैं, किस प्लेयर की जगह पे ट्राई करेंगे वो लास्ट में मैं बता दूंगा, फिलहाल स्मॉल लीग और हेड टू हेड में हम इनको पिक नहीं कर रहे हैं। जॉस इंग्लिश की बात करूँ, लास्ट मैच में शानदार सेंचुरी मारी थी, तो मोस्टली आप सेल परसेंटेज देखिए इनका कितना बढ़ गया है, 85% है, लास्ट मैच में केवल 10 से 12% था। और अगर मैं आपको बात करूं तो मोस्टली लोग आपको सजेस्ट करेंगे इसके साथ जाइए, बट मैं आपको बता दूं सेकंड मैच में जॉस इंग्लिश कुछ नहीं करने वाला है, आप इसको लेके मत जाइएगा किसी भी लीग में,
इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाला है ये आज के मैच के लिए, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप इसके साथ जाइए, तो मैं इंग्लिश को ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर बैट्समैन की बात करें, सूर्य कुमार यादव भाई नंबर 1 बल्लेबाज है T20 का। वनडे में भले बंदा फेल हो गया हो, लेकिन T20 में बंदा फेल नहीं होता। लास्ट मैच में इसने दिखा दिया था 80 रन 40 गेंदों पे मार के। तो बंदा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तीनों लीग में ही आप इसके साथ जाइए, किसी भी लीग में ड्रॉप मत कीजिएगा। और ये हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन के भी कैंडिडेट रहने वाले हैं, तो इनको हम पिक कर रहे हैं। ट्रेविस हेड की बात करें, लास्ट मैच में नहीं खेले थे, लेकिन अगर खेलते हैं इस मैच में तो मैं बता दूंगा आपको लेना है या नहीं, टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। फिलहाल लास्ट मैच के अकॉर्डिंग तो नहीं खेलेंगे, तो फिलहाल हम इनको ड्रॉप कर रहे हैं। स्टीव स्मिथ की बात करूँ, लास्ट मैच में खेले थे, इस मैच में भी जहाँ तक है खेलेंगे। बंदे का सेल परसेंटेज 84% है, लास्ट मैच में 50 भी मारा था। और अगर मैं बता दूं कि सबसे अच्छा बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया का यही है, थोड़ा इतना आक्रामक भी नहीं है, तो रुक के समझदारी से खेलता है, तो बंदा अच्छा स्कोर कर सकता है। तो स्मिथ की बात करूं, हमारे तीनों लीगों के ही लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्मॉल लीग, हेड टू हेड, GL तीनों के ही लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ड्रॉप मत कीजिएगा। गायकवाड़ की बात करूं, लास्ट मैच में दुर्भाग्यशाली इस तरीके से रन आउट हुए थे, लेकिन बंदा बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही अच्छा प्लेयर है। बंदा इस मैच में अच्छा स्कोर कर सकता है, 50+ स्कोर मार सकता है। तो अगर मैं बात करूं गायकवाड़ की, तो आप तीनों ही लीग में लेके चलिए, ड्रॉप मत कीजिएगा इनको, तीनों ही लीग के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। SSC जायसवाल की बात करें, लास्ट मैच में बंदा इतना ज़्यादा नहीं कर पाया था, 22 रन पे आउट हुआ था, लेकिन बंदे की अगर हम बैटिंग देखें लास्ट मैच में, तो काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहा था, बॉल को अच्छा मिडिल कर रहा था, जिससे पता चलता है फॉर्म काफ़ी अच्छी है। और अगर मैं बात करूँ इस मैच के लिए, बंदा बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। एक तो ओपनर है, बाकी अच्छी फॉर्म में है, बाकी ऑस्ट्रेलिया का अटैक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इम्पोर्टेंट प्लेयर बनता है, इसको ड्रॉप आप मत कीजिएगा। इसके बाद अगर तिलक वर्मा की बात करें, तो तिलक वर्मा अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन काफ़ी लोअर ऑर्डर आते हैं। लास्ट मैच में भी कुछ अच्छा नहीं किए थे, बाकी इन फॉर्म भी नहीं है, तो इम्पोर्टेंट नहीं बनते हैं। आप तीनों लीग में इनको ड्रॉप करके चलिए, किसी भी लीग में मत लीजिए। रिंकू सिंह की बात करें, लास्ट मैच में काफ़ी अच्छे दिखे थे, बॉल को भी अच्छा मिडिल कर रहे हैं, मतलब अच्छी फॉर्म में है, लेकिन स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, क्योंकि काफ़ी लोअर ऑर्डर आते हैं। अगर मैं बात करूँ GL, तो आप GL में आप इनके साथ जा सकते हैं एज ए रिस्क प्लेयर, लेकिन स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इनके साथ मत जाइएगा। सेम चीज़ टिम डेविड की है, लाइक रिंकू सिंह, स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं। GL में अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं रिस्क प्लेयर के तौर पे, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इनके साथ मैं नहीं जा रहा हूँ। ऑलराउंडर की बात करें, ग्लेन मैक्सवेल लास्ट मैच में नहीं खेले थे, इसमें भी नहीं खेलेंगे, जहाँ तक अगर खेलते हैं तो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। अक्षर पटेल की बात करूँ, अक्षर पटेल लास्ट मैच में भले अच्छा नहीं दिखे थे, सेल परसेंटेज भी लास्ट मैच में 80% था, लेकिन इस मैच में केवल 40% रह गया। लेकिन अगर मैं बताऊँ तो इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो बंदा पूरे 40 ओवर 4 ओवर डालेगा, 4 ओवर में 2 विकेट लेके जा सकता है बंदा इस मैच में आराम से, 2+ विकेट। बाकी बैटिंग में भी अगर बंदा आएगा तो 20 से 30 रन उसमें भी मार के जा सकता है, तो बंदा इंपॉर्टेंट बनता है स्मॉल लीग और हेड टू हेड का। GL में आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं, इसकी जगह रिस्क प्लेयर ले सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इसके साथ ही जाइए। स्टोनिस की बात करें, स्टोनिस भी चौथे डाउन पे आके खेलते हैं, तो बल्लेबाजी के लिहाज से भी अच्छा खेल सकता है, 20 से 30 रन मार सकता है। बाकी बॉलिंग भी 2 से 3 ओवर आराम से डालेगा, तो 1-2 विकेट वहाँ से भी लेके जा सकता है। तो बॉलिंग के नज़रिए से और बैटिंग के नज़रिए से दोनों से इंपॉर्टेंट बनता है, अच्छा पॉइंट दिलाने वाला है हमको, तो स्टोनिस के साथ हम जाएंगे तीनों ही लीग में। मैथ्यू शॉर्ट की बात करूँ, मैथ्यू शॉर्ट सबसे बड़ा एडवांटेज है, ओपन करते हैं और काफ़ी अटैकिंग खेलते हैं, चौके छक्के में डील करते हैं, तो पॉइंट्स हमको ज़्यादा दिलाएंगे। बाकी बंदा 2 ओवर भी डाल सकता है, लास्ट मैच में भी 1 विकेट लिया था, वहाँ से भी हमको पॉइंट्स दिला के जा सकता है। तो स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, तो मैथ्यू शॉर्ट के साथ हम जाएंगे। बाकी शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, इनको मौका नहीं मिला था, इस मैच में भी नहीं मिलेगा। हार्डी की बात करूं तो हार्डी के साथ आप मत जाइए, इनको ड्रॉप करके चलिए, इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं इस मैच के लिए। इसके बाद अगर मैं जंपा की बात करूं, लास्ट मैच नहीं खेले था। अगर हम बात करें कि रिचर्डसन की लास्ट मैच में नहीं खेले थे, इस मैच में भी जहाँ तक ये नहीं खेलने वाले हैं। इसके बाद अगर अर्शदीप की बात करें, अर्शदीप इंडिया की तरफ से सबसे अनुभवी बॉलर हैं इस समय, अच्छी बॉलिंग करते हैं, अर्ली विकेट थ्रो दिला सकते हैं, अगर पिच से मदद रहती है तो काफ़ी स्विंग भी मिल सकती है, तो 1-2 विकेट लेके जा सकते हैं। बाकी डेथ में भी 1-2 विकेट लेके जा सकते हैं। कुल मिलाकर बंदा इस मैच में 3+ लेके जाने वाला है, तो इम्पॉर्टेंट बनता है तीनों ही लीग के लिए, आप इसको ड्रॉप मत कीजिएगा।
सीन एबर्ट की बात करें, सीन एबर्ट इतना इफेक्टिव नहीं दिखे हैं। डेथ के ओवर में 1-2 विकेट मिल गए थे इनको एक साथ, लेकिन बॉलिंग से इतना इफेक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो आप सीन एबर्ट के साथ मत जाइए इस स्मॉल लीग और हेड टू हेड में। जीएल में आप इनको ट्राई कर सकते हैं एज अ रिस्क प्लेयर। स्मॉल लीग और हेड टू हेड में आप इनके साथ मत जाइए। प्रसिद्ध कृष्णन की बात करूं, लास्ट मैच में इतने इफेक्टिव नहीं दिखे थे, काफ़ी स्कोर रन भी ज़्यादा दिए थे और विकेट्स भी एक भी नहीं मिला था, 0 विकेट मिला था। तो इस मैच के लिए भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले। अगर मैं बात करूं तो आप इनको ड्रॉप करिए, इनको पिक मत कीजिएगा आप, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले हैं इस मैच के लिए। बिश्नोई की बात करूं, इंडिया की तरफ से इस मैच में बिश्नोई सबसे इंपॉर्टेंट बंदा रहने वाला है, ट्रम्प कार्ड रहेगा स्पिन बॉलिंग का। अगर मैं बात करूं, बंदा 3+ विकेट लेके जाने वाला है इस मैच में, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा बनता है। आप इसको ड्रॉप मत कीजिएगा, किसी भी लीग में, तीनों ही लीग में लेके चलना है। बैरन ड्रॉप की बात करें तो बैरन ड्रॉप ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर बनते हैं, बाएं हाथ के बॉलर हैं। तो स्टार्टिंग में 1-2 विकेट लेके जा सकता है, बाकी लास्ट में भी 1-2 विकेट ले सकता है। तो इंपॉर्टेंट बनता है हमारे तीनों ही लीग के लिए। मुकेश कुमार और नाथन एलिस की बात करूं तो मैं, ये दोनों बॉलर अच्छे हैं लेकिन इनकी करंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, तो इनको आप लेके मत जाइए किसी भी लीग में। ये बंदे इंपॉर्टेंट नहीं बनने वाले हैं, आपको पॉइंट्स नहीं दिलाएंगे। तो इनको ड्रॉप करके चलिए, चाहे स्मॉल लीग हो, हेड टू हेड हो, ग्रैंड लीग, तीनों ही लीग में ड्रॉप करके चल रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन रह सकते हैं, तो सबसे पहले 3-4 कैंडिडेट रहने वाले हैं। एक सूर्य कुमार यादव, दूसरा ऋतुराज गायकवाड़, तीसरे मैथ्यू शॉर्ट और चौथे रहने वाले हैं मार्कस स्टोइनिस। ये 4 प्लेयर और एक स्टीव स्मिथ, 5 प्लेयर से आप कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूँगा आपको, तो कैप्टन आप इस मैच के लिए सूर्य कुमार यादव के साथ ही जाइए। स्मॉल लीग हेड टू हेड में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे फॉर्म में है। बाकी वाइस कैप्टन आप गायकवाड़ के साथ जाइए, इस मैच में अच्छा स्कोर करने वाले हैं, 50+ स्कोर गायकवाड़ भी करने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छी चॉइस रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी फाइनल टीम रहने वाली है। अगर मैं बात करूं स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए, स्मॉल लीग और हेड टू हेड, इस दोनों लीगों के लिए आप इस टीम के साथ ही जाइए। परफेक्ट टीम है, आपको अच्छा विन कराएगी, परफेक्ट 100% विन करा के जाने वाली है ये टीम। इसमें कोई भी चेंज मत कीजिएगा। और सूर्य कुमार यादव, गायकवाड़ हमारे यूनिक पेयर रहने वाले हैं, स्मॉल लीग और हेड टू हेड आपको जिता के जाएंगे। बाकी स्मॉल लीग और हेड टू हेड की बात करूँ, उसके लिए हमारे पास 3 बॉलर भी बन जाते हैं, तो 3 बॉलर से हमें विकेट्स भी मिलते हैं इंडिया की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी हमारे 3 बॉलर हो जाते हैं। और बात करूं, ऑलराउंडर्स भी है इनमें और बैट्समैन भी हमारे 5 और 3 ऑलराउंडर लगे 8 बैट्समैन बन जाते हैं और 3-3 बॉलर्स बन जाते हैं। तो परफेक्ट टीम बन रही है हमारी स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए। अगर आप चाहें जीएल में यूज करना चाहते हैं टीम, तो उसके लिए 1-2 चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ। जीएल के लिए आप SSC जायसवाल की जगह रिंकू के साथ जाइए और अक्षर पटेल की जगह आप इंग्लिश के साथ जाइए और एक चेंज और इसमें स्टोइनिस की जगह आप सीन एबर्ट की जगह जाइए। ये 3 चेंज रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूं जीएल की, जीएल में इन 3 प्लेयर की जगह ये 3 प्लेयर रहने हैं। और कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूं जीएल के लिए, तो आप कैप्टन मैथ्यू शॉर्ट के साथ जाइए और वाइस कैप्टन आप बिश्नोई के साथ जाइए। ये जीएल के लिए हमारी टीम रहने वाली है। जीएल में ये हमारे यूनिक पेयर रहने वाले हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन के। बहुत कम लोगों ने इनको चूज किया है, मुश्किल से 6 से 7% लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे होंगे। और अगर हमारे ये प्लेयर्स चल गए तो जीएल आपको 100% जिता के जाएंगे। बहुत बेस्ट चॉइस रहने वाली है कैप्टन वाइस कैप्टन की। बाकी जायसवाल की जगह रिंकू लीजिए आप, स्टोइनिस की जगह सीन एबर्ट लीजिए और अक्षर पटेल की जगह जॉस इंग्लिश। ये 3 चेंजेस रहने वाले हैं जीएल के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी टीम हमारी तीनों ही लीग के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, फाइनल टीम नहीं थी। फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही बता पाऊँगा, 1-2 चेंजेस रहेंगे, वो मैं टॉस के बाद अपडेट कर दूँगा। लिंक टेलीग्राम चैनल का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ तुरंत अपडेट कर दूँगा। एंड फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे ग्रो करने में हेल्प मिले। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।